हेलो एवरीवन। अब एरिया वेक्टर के बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एरिया वेक्टर से जुड़ा हुआ है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। और दूसरी डेफिनेशन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इससे पहले जब हमने फील्ड लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि किसी भी चार्ज से जो इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। फिर उसके लिए हमने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी उसमें। यहाँ पे फ्लक्स में क्या है, जो ये हमारे पास फील्ड लाइंस या किसी चार्ज से निकल रही हैं, तो हमें यहाँ पे कोई एरिया का कोई बात नहीं किया जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे। लेकिन अगर इस चार्ज से निकल रही लाइन या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर दें, मान लीजिए हमने कोई एरिया लिया, एरिया कोई सरफेस एरिया वाला लिया, छोटा सा सरफेस और उससे कुछ फील्ड लाइंस पास कर दी। उससे हमने क्या, जितनी भी फील्ड लाइंस से पास हो सकती हैं, मतलब एक तरफ से अगर ये बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन वो हजारों लोग आपस में क्या है, बिखरे हुए हैं। अगर हम उसमें किसी एक गेट से पास कर दें, तो जब वो हजारों लोग क्या थे, खड़े हो रखे थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, तब उनको हम फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस। और वही अगर लोग किसी एक पर्टिकुलर गेट से पास हो रहे हों, तो उस पर्टिकुलर गेट से पास होने वाले लोग जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? फील्ड लाइंस। ऐसे ही यहाँ पे किसी एक एरिया से ये फील्ड लाइंस आपस में क्या है, बहुत सारी हैं, लेकिन अगर इनमें से किस जितनी फील्ड लाइंस को हम किसी एक एरिया से पास करा सकें, तो उस एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास होती है उस एरिया के बाहर नहीं, अगर यहाँ पे होगा तो नहीं, इस एरिया के अंदर से, जो एरिया है इस एरिया के अंदर से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उसी का नाम हम फ्लक्स कहते हैं। इसीलिए बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। यानी किसी एक एरिया से जब ये फील्ड लाइंस पास होती हैं तो उस एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस को ही हम फ्लक्स बोलेंगे। इस एरिया के बाहर जो लाइन पास हो रही है उनको नहीं बोलेंगे, जो उस एरिया के अंदर से पास हो रही होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड फाई। यानी इस एरिया को चीर के जितनी जा रही होंगी वही क्या कहलाएंगे? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आता है, इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव और आउट गोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जब कोई पास होता है, यानी अगर कोई फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, और एरिया यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा जो फ्लक्स बन जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू ए, वो हो जाएगा ई इंटू ए। तो यहाँ पे जो ई और ए है ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, इनका सिंपल प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? स्केलर। इसलिए ये फाई क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कुछ एंगल बन जाए, यानी ये एरिया वेक्टर इस तरह से पास हो रहा है ऐसे, और इधर हमने ई कॉस थीटा भी कर दिया और इधर एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा? कॉस थीटा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा।
यहाँ पे जब दोनों सेम डायरेक्शन में थी तब ये 0 डिग्री का एंगल था, इसलिए ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कांस्टेंट होगा, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे जो जैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, उसी तरह से ई ए कॉस थीटा को वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। और ये क्या है, ई जब कांस्टेंट होगा तभी वैलिड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल हुआ, तब हम इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्लक्स तब निकालेंगे जब ई कांस्टेंट होगा, और ये तब निकालेंगे जब ई कांस्टेंट नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो हम सीधे ई डॉट ए वेक्टर से कर सकते हैं, और अगर ई कांस्टेंट नहीं हुआ तब इंटीग्रेशन करके ई डॉट टी ए निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो यूनिट है वो वीवर कहलाता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी इसकी क्या है, एक यूनिट कहलाएगी, जिसको हम एसआई यूनिट बोलेंगे, और वीवर भी उसका ही एक एसआई यूनिट माना गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने क्या कहा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड फाई। यानी ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, और नंबर जब भी होता है वो वेक्टर नहीं होता, नंबर 1 2 3 यानी काउंटिंग में आ जाता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और ई डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या आ सकता है, या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जीरो भी हो सकता है। अब हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे पहला पॉइंट बोला था कि इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव एंड आउट गोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखते हैं। तो हमारे पास, मैंने कहा मेरे पास एक सरफेस है जो इस तरह से, यानी इस सरफेस के दो हिस्से हैं, एक इधर बैक साइड में और एक इधर राइट साइड। अगर मैं यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करूँ, तो मेरे पास दो एरिया, अगर मैं इसके इस वाले पीछे वाला हिस्सा लूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, और मैं अगर आगे से देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से एंटर कर रहा है ये फ्लक्स, तो ये फ्लक्स जब यहाँ से एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन। तो पहले ये बैक वाला सरफेस का देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसी, और एरिया वेक्टर हो गया ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितने डिग्री का एंगल आ गया, 180। और जब हम फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जब हम फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा करते हैं तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसीलिए फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे जो है वो हो जाएगा फाई इक्वल टू माइनस ई डॉट ए। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स जो जो अंदर से यहाँ से एंटर कर रहा है, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में देखेंगे, जब आप इधर वाला इस वाले एरिया को देखेंगे तो दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, इसीलिए इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। और जब आप यहाँ सामने से देखोगे तो एरिया भी वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये हो जाएगा फाई ई ए, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसीलिए बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। और टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2, अगर ये 1 माने ये 2 माने तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना माइनस ई ए एंटर हुआ उतना ही प्लस ई ए क्या हुआ, एग्जिट हुआ, तो दोनों का नेट क्या हो गया, 0।
तो यहाँ पे जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव फ्लक्स भी आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इनका और क्लियर करेंगे कंसेप्ट, ये कैसे निकाला जाए। अब हमारे पास एक एरिया है, ये एरिया ऐसे जमीन पे, तो इस एरिया को अगर हम ऊपर से देखें तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और ये 37 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है, और यहाँ पे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी जो एंगल यहाँ पे है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जबकि यहाँ 37 ये है और एरिया वेक्टर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री, तभी तो 90 होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस 53, और अगर ई ए की वैल्यू आपको दे रखी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आराम से आ सकता है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, क्या है कि एक जो ये एरिया में इसका, यानी ये सामने से है ऐसे, यानी ये अगर मैं देखूं तो मेरा हथेली, तो ये सामने से है, ये गोला ऐसे है, ये गोला अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल सामने है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है सामने, या इसका एरिया वेक्टर देखें हम तो ये ऊपर की तरफ, इसको अगर मैं ऊपर से देखूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये एरिया वेक्टर सामने हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे इधर की तरफ, इधर, यानी यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही बाहर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर और 90 डिग्री का एंगल, और कॉस 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो जीरो है। अब आप प्रैक्टिकली भी देखें तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द यूनिट सरफेस, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेट थोड़ी कर रही है, टच होके जा रही है इससे, इस एरिया से, इसीलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है हमारे पास, इसका नाम रख लेता हूँ ABCDEF और G। अगर मैं इस सरफेस को देखूँ, ये वाला सरफेस, तो मैं यहाँ से एंटर अगर हो जाऊँ तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका देखो तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसका देखो तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इस नीचे का तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और उसका उस डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस ए एफ और यहाँ पे ABCDE, तो AFEG ये सरफेस है। यहाँ से देखें सरफेस, तो इसका जो बाहर से देखें तो एरिया वेक्टर ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो -EA होगा। उसी के अपोजिट में ये वाला अगर एरिया देखें तो इसका जो फ्लक्स होगा 5 वो होगा प्लस का EA, और अगर मैं इस वाले को देखूं ABC और F, ये वाला, सिर्फ ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ ऐसी रही हैं और इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, यानी ये नीचे से, तो इसका मतलब 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो 53 फ्लक्स होगा जीरो होगा। इसी तरह से ये वाला देखें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऊपर 54, ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये वाला फ्लक्स देखें, ये सामने ऐसा वाला, इसको ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे बिल्कुल सामने, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये भी जीरो हो जाएगा। और पीछे वाला वहाँ देखें तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा और वो भी जीरो हो जाएगा। यानी इस क्यूब से जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो माइनस प्लस है जीरो, और बाकी तो सब जीरो, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ओके, अब इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे कि यहाँ भी सेम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं बिल्कुल, और इसका अगर यहाँ पे देखें तो ये ऊपर की तरफ, या इसको सामने से देखें तो ऐसे, तो E और A आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनमें फ्लक्स पास होना वाला है जीरो, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री जीरो होता है।
अब एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे एक सरफेस है, तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ऐसे ऐसे, तो यहाँ से एंटर होने वाला और यहाँ से एंटर होने वाला, और चार्ज तो क्या है, भारी है, तो इसका जो अपना फ्लक्स होगा, क्योंकि यहाँ से एंटर जितने हुए वहाँ, तो एक एरिया और दूसरे, इस एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस और इस एरिया से बाहर निकलने वाली आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन सब में हमने देखा कि फ्लक्स लगभग जीरो है। अब एक और क्वेश्चन है अपने पास है कि एक क्यूब है, क्यूब की यहाँ से इस सरफेस तक क्या होगी, लेंथ L, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि x उसके साथ इंक्लूड है, तो यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक, पहला इस सरफेस का इलेक्ट्रिक, बाकी ये 90 सब जीरो आ जाएंगे, तो फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी, तो यहाँ पे ई नॉट एक्स डी एक्स, और एरिया क्योंकि ये क्यूब है तो इसके सरफेस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जीरो से एल तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जीरो से एल तक ये लेंथ हो गई, तो फाई 1 हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हमारे पास ये जीरो से एल तक हो जाएगा, तो ई नॉट ए स्क्वायर ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो फाई टू हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर और एल प्लस ए, क्या हो जाएगा, एल प्लस ए, तो हमारे पास जो फाई टू आ जाएगा वो एल प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स भी हमारे पास आने वाला है, और जो नेट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई नॉट ए क्यूब, तो ये नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकलने वाला, एंटर करने वाला फ्लक्स और यहाँ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स का, दोनों का हम क्या हो जाएगा, ये एक नेट फ्लक्स में आ जाएगा, यानी एक नेगेटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसे इंटीग्रेशन मेथड का हमने हेल्प ली, तो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल के साथ हमने क्लियर किया।